Yes students, we are just continuing our previous chapter which is measures of dispersion और अपन पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड डिविएशन अपन को निकालना है बट अपन को कौन सी वैल्यू से कैसे निकालना है तो कंटिन्यूस सीरीज़ में निकालना है। तो अपन कैलकुलेट करते हैं, आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 46 है अपनी बुक का, ठीक है। तो कंटिन्यूस सीरीज से अपन को निकालना है, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट एंड वेरिएशन, सब कुछ निकालना है। अब आपको पता है स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो आपके पास एक कॉमन होना चाहिए बेस, तो आप पहले क्या निकालोगे, मीन निकालोगे। तो कंटिन्यूस सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं, पहले वो निकालेंगे, उसके बाद अपन क्या निकाल करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे एक्स से, कोई डिविएशन आ रहा है तो उसका डिविएशन का क्या कर देंगे स्क्वायर और उसका फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर, यानी कि जो भी डिविएशन है उनका सबका टोटल आ जाएगा और उसको एन से डिवाइड कर देंगे। यही फॉर्मूला होता है, हमको स्टेप्स पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होगा, आपको बस स्टेप्स ध्यान रखना है, सब में कॉमन स्टेप्स लग रही है, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कंटिन्यूस हो। अपन लिख देते हैं साइज एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमको, तो अपन लिख लेते हैं क्वेश्चन कॉपी में। तो मैंने सॉल्व कर लिया है, एक्स इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे साइज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो 0 से 4, 4 से 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 से 20। अब हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी थी तो अपन ने फ्रीक्वेंसी लिख दी। फ्रीक्वेंसी क्या है 2, 3, 10, 3, 2, यानी टोटल हमारे पास कितना हो जाता है बेटा फ्रीक्वेंसी का टोटल 20, यानी अपने पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाते हैं 20। अब अपन को ये पता है कि कंटिन्यूस सीरीज में अपन को कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो अपन क्या कर लेते हैं इसका भी एवरेज निकाल लेते हैं, यानी कि अपन मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है L1 + L2 अपॉन में 2, यानी 0 + 4 अपॉन में 2 वुड गिव्स यू 0 + 4 यानी 4 अपॉन में 2, यानी कि अल्टीमेटली क्या हो जाता है 2, और 4 + 8 यानी कि 12, 12 अपॉन में 2 यानी कि 6, 8 और 12 20, 20 अपॉन में 2 यानी 10, 12 और 16 कितना होता है 28 अपॉन में 2 यानी 14, और 16 और 20 कितना होता है 36 अपॉन में 2 यानी कि 28, नहीं एक सेकेंड 36 अपॉन में 2, 2 1 2, 2 8 18 आएगा, 18 आएगा, ठीक है, यानी 28 बोल दिया, 18 आएगा, वरना कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। अपन ने मिड वैल्यू निकाल लिया। अब अपन को क्या निकालना है सबसे पहले एक्स बार, तो एक्स बार में ज़्यादा डिफिकल्ट डेटा नहीं है तो मैं अज्यूम मीन कैलकुलेट नहीं करी, वरना आप अज्यूम मीन से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेथड आपको पता है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन देखते हैं सबसे पहले एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स कैसे निकालते हैं, तो अब हमने लिए ये एक्स बन जाता है, तो एफ का और मिड वैल्यू का मल्टीप्लाई, यानी 2 2 ज़ा 4, 6 3 ज़ा 18, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 3 मल्टीप्लाई बाय 14 42, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 36। अब इनका भी टोटल कर लो, तो टोटल कितना हो जाता है हमारे पास 4 18 100 42 36 वुड गिव्स यू 200, यानी हमारे पास एक्स बार निकालने की इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो अपन लिख लेते हैं एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी कि 200 अपॉन में 20 इज इक्वल्स टू 10। अल्टीमेटली अपने पास एक्स बार कितना आ जाता है 10। अब अपन क्या करेंगे डिविएशन निकालेंगे, तो डिविएशन निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, जो भी आपके पास एक्स हो उससे में से क्या माइनस कर दो एक्स बार, तो आपको मालूम पड़ जाता है डिविएशन। तो योर एक्स इज 2 एंड योर एक्स बार इज 10, तो 2 - 10 वुड गिव्स यू -8 एंड 3 - 10 वुड गिव्स यू, एक सेकेंड मैंने फ्रीक्वेंसी में से माइनस कर दिया, गलती हो गई बेटा सॉरी, मैंने फ्रीक्वेंसी को एक्स समझ लिया था, तो मिड वैल्यू में से क्या माइनस करना था ना हमको, तो मिड वैल्यू तो थर्ड नंबर पे लिखी है मैंने, गलती से ये देख ली, मिड वैल्यू 2 है, तो 2 में से 10 माइनस किया -8, फिर 6 के अंदर से -10 किया तो -4, 10 में से 10 माइनस किया 0, 14 में से 10 माइनस किया 4, और 18 में से 10 माइनस किया वुड गिव्स यू 8, येस और नो, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है डी आ जाता है। अब अपन चाहें तो आप डी स्क्वायर करके भी एफ निकाल सकते हो, आप चाहे तो एफ डी स्क्वायर भी कर सकते हो, बट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता ही दिया था कि आप डी का स्क्वायर कर सकते हो और एफ में मल्टीप्लाई, बट अब मैं आपको दूसरा स्टेप भी बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग एफ डी भी निकालते हैं, ठीक है। एफ डी यानी फ्रीक्वेंसी का डी में मल्टीप्लाई कर दो, तो फ्रीक्वेंसी का डी में मल्टीप्लाई किया तो 8 2 ज़ा 16 यानी -16, 3 का मल्टीप्लाई कर दो आप किसके अंदर -4 में, तो 3 4 ज़ा 12, यानी ये वाला जो फिगर है इसका मल्टीप्लाई इस फिगर के अंदर, ठीक है। और 10 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 3 का मल्टीप्लाई 4 में 12, 2 का मल्टीप्लाई 8 में 16, दैट्स इट। अब आपको एफ डी स्क्वायर निकालना है, यानी कि डी का एक बार और मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो आपने एफ डी निकालना उसी का डी में मल्टीप्लाई कर दो, यानी एफ डी का डी में मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ना डी इंटू डी कितना हो जाता है डी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई एफ तो है ही, तो एफ डी स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 16 या -8 मल्टीप्लाई बाय -16 वुड गिव्स यू 128, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 128,
-4 मल्टीप्लाई बाय -12 वुड गिव्स यू 48, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 वुड गिव्स यू 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 48, 8 मल्टीप्लाई बाय 16 128। होप यू गॉट इट, ये चीज़ समझ में आएगी। अब क्या करना है, हमको डिविएशन मालूम पड़ गई इंडिविजुअली, तो अब अपन क्या कर लो, इन सबका टोटल निकालो। तो टोटल ऑफ डिविएशन वुड बी 352। कैसे आया, इन सबका टोटल 128 48 48 128 सबको ऐड किया तो कितना आ जाता है 352। अब अपन क्या निकालते हैं, अब अपन निकालते हैं एक्स बार। तो फॉर्मूला फॉर एक्स बार वुड बी एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। एक्स बार तो अपन पहले निकाल चुके हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन में एन। तो अभी तो निकाला एफ डी का स्क्वायर 352, तो लिख दो 352 अपॉन में 20। तो अल्टीमेटली आप कर सकते हो ये 352 अपॉन में 20। आप चाहो तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, यानी 17.6 जो है इसका आप क्या निकाल सकते हो, अंडर रूट। ठीक है, तो आपको पता पड़ेगा, ये कैलकुलेट करोगे तो 4.19। अब ये तो आपको निकालना आता ही होगा, आई होप कि अंडर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी चीज़ में कोएफिशिएंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन में एक्स बार, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एक्स बार, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन कितना निकाला 4.19 डिवाइडेड बाय एक्स बार यानी कि 10। तो 4.19 डिवाइडेड बाय 10 वुड गिव्स यू 0.49। अब इसी का अपन को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो क्या करो, इसको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, यानी जो भी फिगर है उसको 100 से मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला लिख देते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 4.19 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 वुड गिव्स यू 41.9। होप यू गॉट इट। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।